मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ोध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। देवशनी एकादशी की व्रत की कथा हम आपको आज सुनाएंगे, उसके महात्मा को और उसकी क्या फल है वो हम आपको बताएंगे। एक बार भगवान केशव नारायण से जो है धर्मराज युधिष्ठिर जो है एक प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आपने बहुत सारे एकादशियों की महात्मा को बताया, उनकी कथा को बताया, आप हमें देवशनी एकादशी का कथा बताइए कि किसने सर्वप्रथम इसे किया और इसका क्या फल मिला। भगवान नारायण कृष्ण जो है कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनो, यह कथा जो है ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था। जिस कथा को मैं तुम्हें सुनाता हूं, एक समय नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न किए और ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा कि हे नारद सुनो, कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए मैं तुम्हें बहुत ही उत्तम व्रत बताता हूं, और जो आपने प्रश्न किया वह भी बहुत उत्तम है। देवशनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम माना गया। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा, इससे देवशनी एकादशी, विश्वशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। सबका मतलब एक ही है। नारायण के चरण में समर्पित यह व्रत जो है कई नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि पौराणिक कथाओं के वह कथा मैं तुम्हें बताता हूं, उसे मन लगाकर सुनो। सूर्यवंश में मांधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। मांधाता कौन है? जो भगवान राम के कुल में उत्पन्न है, रघुवंश कुल में सूर्यवंशी राजा है, जो सत्यवादी महान प्रतापी अपने प्रजा को पुत्रों की भांति पालन करते हैं, जिनकी सारी प्रजा धन्य धान्य से परिपूर्ण और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। देखिए, कथा के माध्यम से हम आपको बता दें, रामचरितमानस में वर्णित है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज्य में प्रजा जो है दुखी हो, सताया जाए, उसे हर बात में तकलीफ हो, यह राजा जो होता है वह नरकगामी होता है। ये कथा ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को। तो मानधाता के राजा में जो थे, उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, पुत्र के भांति पालन करते थे। राजा का बड़ा महत्व है। आज के समय में तो राजा की स्थिति नहीं है, लेकिन जो भी मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पद पर, उच्च पद पे हैं, जिनके हाथ में व्यक्ति की संचार हर व्यवस्थाएं हैं, उनको भी यह कथा का ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। देखिए, राजा धर्मात्मा है, लेकिन तब भी जो है प्रकृति की खेल जो है उनके साथ में खेलती है। अकाल नहीं पड़ता है, 3 वर्ष तक वर्षा नहीं होती है। प्रजा अन्न की कमी के कारण दुखी हो जाती है। अन्न न होने के कारण राज्य में ये ज्ञान धर्म जो है बंद हो जाते हैं। एक दिन की बात है, प्रजा राजा के पास में जाकर कहने लगती है, हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण ही वर्षा है। देखिए, वर्षा का कितना बड़ा महत्व है। वर्षा न होने के कारण जो बारिश होती है, उसके न होने के कारण जो है पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति नहीं होगी, पेड़ पौधे जो है सूख जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी, जिससे जीव जंतु जो है व्याकुल होकर के
विह्वल हो जाएंगे। प्रजा मर रही है, हे राजा आप कोई उपाय बताए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। प्रजा जाकर के राजा मांधाता से प्रार्थना करती है। राजा मांधाता कहने लगते हैं कि आपका कष्ट दूर हो। आप लोग ठीक कर रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है, आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हैं। मैं आपके दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा सेना को लेकर के वन में जाते हैं। वहां पे वह ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। राजा मांधाता जो है अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां पे राजा घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम करते हैं और राजा को मुनिवर आशीर्वाद देते हैं और कुशल से पूछते हैं कि कहो राजा आपके राज्य में सब कुछ कुशल तो है। राजा हाथ जोड़कर विनीत भाव से कहते हैं कि हे भगवान सब प्रकार के धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया। मैं सब प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, राजा मांधाता कहते हैं, तब पर भी जो है मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। राजा होने के कारण जो भी प्रजा का दुख है वह हमें पाप रूप में कष्ट देगा। राजा प्रजा को कष्ट देता है। पाप राजा के पाप के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है। बड़ी शब्द की बात है बहुत कि प्रजा को तकलीफ हो रही है। राजा तो मान लीजिए संपन्न है, ठीक है, वो कुछ दिन तक अपने को संभाल सकते हैं, लेकिन प्रजा जो है ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती और उनके जो कष्ट होगा उसका पाप जो है हमें लगेगा। राजा ऐसा कहते हैं ऋषि अंगिरा को। जब मैं धर्म के अनुसार राज करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया। राजा प्रश्न करते हैं, इसी कारण पता लगाने के लिए मैं वन में आया हूँ। अब मैं आपके पास इस संदेश से निवृत्त के लिए आया हूँ, कृपया करके इस संदेश को दूर करिए, संदेह को दूर करिए। प्रजा को जो कष्ट हो रहा है उसे दूर करने का कोई उपाय बताइए। यह सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजा यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। उस समय सतयुग का था, इसमें धर्म के 4 चरण सम्मिलित था। युग में धर्म में इस धर्म युग में धर्म की सबसे बड़ी उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते, ब्रह्म की। केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है, ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। देखिए ऋषि जान जाते हैं, वह कहते हैं कि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है। अब इस कथा को सुन करके लोगों के मन में कुछ संदेश भी हो सकता है कि क्या शूद्रों को तपस्या करने का अधिकार नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सब वह योग्यता किस कारण से किस प्रकार हो रहा है, किस भावना से हो रहा है, किस मन की शुद्धिकरण से हो रहा है, वो भी मायने रखता है। राजा मुनि के वचन को सुन करके अपने नगर को लौटता है। वचन में क्या कहते हैं कि एकादशी का, पद्मा एकादशी का व्रत करो जिसके प्रभाव से वर्षा होगी और प्रजा सुखी हो जाएगी। यह सुनकर राजा जो है जब नगर में लौटता है और व्रत को करता है, इस व्रत को करने से यह लोक में जो है धन धान्य से परिपूर्ण होता है, वर्षा होती है और सुख संपन्नता जो है प्राप्त होती है और राजा यह लोक में सुख भोग कर अंतोगत्वा भगवान श्री हरि के धाम में जाते हैं। कथा का जो है जो आपने श्रवण करिए और
भगवान का पूजा पाठ करना जो है, तन मन धन सब कुछ प्रभु के समर्पण करना, जिसका परिणाम जो है अत्यंत सुखदायी होता है। आज के दिन जो है, इस एकादशी के व्रत के दिन जो है, आप जो है भगवान का जप करिए, तप करिए और निष्ठा से रहिए, सत्य के मार्ग पे चलिए, आपका जो है परम कल्याण होगा। ये हमें कथा बताती है। श्रीमन्नारायण नारायण